So question number 4. On first April 2014, Mr. Mohan Das, जिनके पास हेड 406% डिवेंचर, जिनके पास 400 डिवेंचर है, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपीज ईच, 400 डिवेंचर नंबर में दिया है, 100 का एक है तो 40,000 का फेस वैल्यू। किंग्स कंपनी का है बेस्ट लिमिटेड का, जिसका कॉस्ट कितना है 36,400। बेस्ट लिमिटेड की खासियत ये है कि वो इंटरेस्ट पे करते हैं ऑन 30th जून एंड 31st दिसंबर एवरी ईयर। साल में 2 बार इंटरेस्ट देते, सेम ऐसे ही जून और दिसंबर में। द फॉलोइंग अदर ट्रांजेक्शन वेयर इंटर्ड बाय मिस्टर मोहन दास during the year ended 31st March 2015 in the regard of these debentures. debentures के रिगार्ड में उन्होंने ट्रांजेक्शन क्या क्या किया वो दिया है। इन्होंने 4 ट्रांजेक्शन किया है। पहला 1 अप्रैल को ट्रांजेक्शन किया है, दैट इज व्हाट 200 डिवेंचर सेल किया है 98 रुपीज कम इंटरेस्ट प्राइस पे। फिर 1 अक्टूबर को अगेन इन्होंने 200 डिवेंचर परचेज किया है 104 रुपया एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे। 1 दिसंबर को 400 डिवेंचर फिर से परचेज किया 97 कम इंटरेस्ट प्राइस पे। एंड देन लास्ट बुक डे ऑन 1 फरवरी 2015 उन्होंने 200 डिवेंचर सेल किया 97 एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे। You are required to prepare the investment in 6% debentures of Best Limited account for the year ended 31st March 2015 and कहते हैं it would be appear in the books of Mr. Mohandas. Finally, the market value of his entire investment on closing date was rupees 56,200. अपन हर बार मार्केट का वैल्यू निकालते थे ना, इस बार दिया है लास्ट में, यस और नो। अपन कॉस्ट का वैल्यू निकालेंगे, मार्केट वाले से कंपेयर करेंगे, विच एवर इज लेस वो लिखेंगे, यस और नो, हाँ या नहीं। चलो सॉल्व करने की शुरुआत करता हूं। तुम लोग कॉलम ड्रॉ करके रख लो, हाँ या नहीं, या चाहिए तो मेरे साथ ही लिखो, जितना मेरे साथ लिख सकते हो। जो नहीं लिख पाओगे वो होमवर्क में लिखना फोटो लेके, यस और नो। फिर से लिखने के 10 मार्क्स, मिटाने के 5। बात नहीं, एक दिन ऐसे ही ना मेरा वाइफ ने मेरे को बोला आप लोग को क्या काम करके आते हो, घर पे ऐसे ही बैठ जाते हो, हम लोग को जितना पोछा झाड़ू मारना पड़ता है। तो मैंने उसे समझाया ऐसा है, हम भी यही करते हैं, तुम लोग हॉरिजॉन्टल करते हैं, हम लोग वर्टिकली। देखो तुम लोग का अच्छा है, स्टूडेंट लोग का लिखने के बाद मिटाने का जरूरत नहीं है, टीचर लोग का बेकार है। पहला पूरी मेहनत से लिखो और फिर अपने सामने उसको रफ कर दो।
चलो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 4, हेडिंग देखिए ना, क्या नाम है? मोहनदास, मिस्टर मोहन दास। क्या बना रहे हम लोग? 6% debentures in Best Limited account। किस ईयर के लिए बना रहे हैं? For the year ended 31st March 2015। Date, particulars, face value, interest, cost, date, particulars, face value, interest, cost। चलिए शुरू करें। सबसे पहला ट्रांजैक्शन का कैलेंडर रेडी करेंगे कि इस साल हम क्या क्या और कब कब ट्रांजैक्शन करने वाले हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। बोलो क्या? ट्रांजैक्शन रीड करता हूं। अप्रैल में ओपनिंग तो होने वाली है, अप्रैल में सेल भी है ना, पहला ओपनिंग होएगा फिर सेल होएगा, फिर अक्टूबर में परचेज होने वाला है, आया नहीं, दिसंबर में परचेज होने वाला है और फरवरी में परचेज होने वाला है। अच्छा, फरवरी में सेल होने वाला है, मेरी गलती है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, फिर इंटरेस्ट कंपनी कब कब देती है? जून के एंड में देती है और दिसंबर के एंड में देती है। यस और नो? मार्च के एंड में हम क्या करेंगे? क्लोजिंग। यही है कैलेंडर, इसी पे हमको क्या करने का है? काम करने का है। शुरू करें सब लोग। चलिए शुरुआत से करेंगे। ईयर है 2014 एंड 15। 2014 एंड 15 बराबर। डे की शुरुआत होगी अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। कितना फेस वैल्यू है हमारे पास? बहुत अच्छी बात, 40,000। क्या कॉस्ट पे है? 36,400। अब हमें क्या करना है? अप्रैल 1 क्या निकालना है? ओपनिंग इंटरेस्ट। क्या निकालना है? ओपनिंग इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा ना। I is equals to face value, that is 40,000, into rate of interest, that is 6%, into लास्ट टाइम कंपनी ने इंटरेस्ट दिसंबर में दिया था, जैन फेब मार्च 3 महीने का बकाया रहेगा। ओपनिंग किससे होगा? 3 महीने के इंटरेस्ट से। वेरी वेरी गुड, 600। दैट्स इट, हो गया ओपनिंग, हो गया ओपनिंग। अब हम पहला ट्रांजैक्शन क्या रिकॉर्ड करेंगे? सेल। ओपनिंग के जस्ट बाद क्या करने को बोला था? सेल है।
1 अप्रैल को ही सेल करने वाले हैं, अप्रैल 1 को ही क्या करने वाले हैं, सेल। कौन सा प्राइस पे, कम इंटरेस्ट प्राइस पे ना। इस बार तो और अच्छा है क्वेश्चन, नंबर्स भी दिया है और प्राइस भी दिया है, सिर्फ मल्टीप्लाई करके आया डायरेक्टली ना। नंबर 1 क्या निकालेंगे, सीआई। सीआई 98 रुपीस के हिसाब से कितना डिवेंचर, 200 डिवेंचर, 19,000। दिस इज व्हाट सीआई ना। इसमें से क्या निकालना पड़ेगा, आई। क्या निकालना पड़ेगा, आई। इंटरेस्ट काउंट करना पड़ेगा ना। फेस वैल्यू 200 डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना होता है, 20,000। 100 से मल्टीप्लाई करने से फेस वैल्यू मिलता है ना। इनटू रेट कितना है, 6%। आखिरी बार कंपनी ने इंटरेस्ट कभी दिया रहेगा, दिसंबर। हाँ, तो जैन, फेब, मार्च और अप्रैल 1 को तो खरीद रहे ना। सिर्फ कितना महीना, 3 महीने। 3 महीने का कितना, 300। 19,600 में से 300 तो इंटरेस्ट ही है, तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस। सेल का केस है ना, सेलिंग प्राइस निकालेंगे। कैसा निकालेंगे, सीआई माइनस आई। 19,600 माइनस 300, 19,300। दिस इज व्हाट एसपी, सेलिंग प्राइस है ना। हाँ या नहीं, अब हम इससे क्या निकालेंगे, कॉस्ट। कौन सा मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, जहां पे फेस वैल्यू को किससे कंपेयर करते हैं, कॉस्ट से, है कि नहीं। सबसे पहले क्या लेने का, टोटल। क्या लेने का, कैसे मिलता है टोटल, डेबिट माइनस क्रेडिट। फिलहाल क्रेडिट में कुछ नहीं है, डेबिट में ही है ना। हमारे पास टोटल फेस वैल्यू कितना है, 40,000, 40,000। उसका कॉस्ट कितना है, 36,400, बराबर है। इसमें से नाउ अपन अभी सेल कितना करने वाले हैं, 20,000 ना। अगर 40,000 का 36,400 है, तो 20,000 का कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 18,200 रुपया। ये इसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, है कि नहीं। 18,200 में खरीदा था, बेच कितने में रहे, 19,300। फायदे से शुरुआत हुई है, यस और नो, नहीं समझा, समझ में आ रहा है ना। मैं बस उसी चार्ट के फॉर्मूले को बार बार यूज कर रहा हूं। आपको उस चार्ट को अगर कॉन्सेंट्रेट कर दिया तो चैप्टर ही खत्म, नहीं समझा, हाँ या नहीं। चलो नंबर 5, प्रॉफिट होने वाला है। कैसे पता चला, क्योंकि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस ज्यादा है, 19,300 ना, माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है, 18,200। 1,100 रुपए का पॉजिटिव आंसर है, मतलब फायदा हुआ ना। नहीं समझा, सबको समझा, कोई प्रॉब्लम किसी को। चलो पोस्ट करेंगे ना, पहला सेल का पोस्ट करेंगे, अप्रैल 1 बाय बैंक अकाउंट। डिबेंचर साल की शुरुआत में टाइम डेबिट हुआ था, जाते टाइम क्या होगा, क्रेडिट ना। आता तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। डिबेंचर जाएगा तो क्या आएगा, पैसा, क्योंकि हमने क्या किया है, सेल। फेस वैल्यू कितना सेल किया है, 20,000। उसपे सामने वाले से इंटरेस्ट कितना लिया है, 300। बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस कितना है, 19,300, है कि नहीं। क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट मेंटेन करने के लिए जितना एक्स्ट्रा कमाया है प्रॉफिट, वो क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर। कहां जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल ना, 1,100, 1,100।
नहीं समझा? कोई डाउट है किसी को? सबको समझ में आ रहा है? क्या मैं आगे बढ़ूं? चलिए नेक्स्ट। अप्रैल के बाद मई में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, सीधा जून ना। जून में आखिर नेक्स्ट जून में है, जून 30 को, जून 30 को ना कंपनी हमें क्या देगी? इंटरेस्ट रिसीव होने वाला है ना। यस और नो? आई इज इक्वल्स टू पहला फेस वैल्यू 40 में से 20 हमने बेच दिया तो हमारे पास अभी कितना है? सिर्फ 20,000। उस पे 6% के हिसाब से 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा ना। हाँ या नहीं? जब भी कंपनी से इंटरेस्ट मिलेगा हाफ ईयरली के केस में 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। बोलो कितना इंटरेस्ट आ रहा है? 20,000 पे 6%, 600 रुपया, 600 रुपीज बरोबर है। क्रेडिट में जाएंगे जून 30, जून 30 बाय बैंक अकाउंट पैसा आएगा। ये पैसा किसके नाम से आया? इंटरेस्ट रिसीव्ड के नाम से आया। कितना पैसा आया? 600। नहीं समझा? यस और नो? अब सारा कैलकुलेशन इंटरेस्ट का ये डेट से होगा। आज पैसा मिल गया ना, अब आगे का सारा कैलकुलेशन इसी के बेस पे होगा। आखिरी डेट से काउंट करते ना अपन। चलिए जुलाई में कुछ नहीं, अगस्त में कुछ नहीं, सितंबर में कुछ नहीं, सीधा अक्टूबर ना। अक्टूबर कितना तारीख? 1 तारीख। क्या किया हमने? परचेज। कौन सा प्राइस पे? एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे। अक्टूबर 1 को जो परचेज है वो कौन से प्राइस पे है? एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे है ना। चलो एक्स इंटरेस्ट प्राइस है तो सबसे पहला नंबर 1 क्या लिखेंगे? EI, एक्स इंटरेस्ट निकालेंगे ना। कितना डिवेंचर परचेज कर रहे? 200। क्या रेट से परचेज कर रहे हैं? 104। कितना रुपया होगा बोलो? 20,000। क्योंकि ये एक्स इंटरेस्ट है, एक्स इंटरेस्ट के केस में वही वैल्यू क्या मानी जाती है? कॉस्ट। परचेज कर रहे हो ना, सो दिस इज व्हाट? कॉस्ट वैल्यू। क्योंकि इसमें कुछ इंक्लूड नहीं, इसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं ना। सो एक्स इंटरेस्ट ही क्या बन जाता है? परचेज के केस में कॉस्ट, सेलिंग के केस में एक्स इंटरेस्ट क्या बन जाता है? सेलिंग प्राइस। नंबर 2 क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना? देखो 200 पर डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना होगा? 20,000 ना। 6% के हिसाब से कंपनी ने आखिरी बार सबको इंटरेस्ट जून में दिया रहेगा ना, तो अपन ने जिसे खरीद रहे उसको भी तो जून में मिला रहेगा ना। वो अपने से कभी का मांगेगा? जुलाई, अगस्त और सितंबर। कितने महीने का मांगेगा? 3 महीना। यस और नो? नहीं समझा? 300। बहुत अच्छी बात है, 300 रुपया मांगेगा। हो गया काम? चलो पोस्ट करें ना। आ जाओ, परचेज करो तो डेबिट में लिखेंगे अक्टूबर 1 तारीख। क्या करेंगे? टू बैंक अकाउंट, क्योंकि डिवेंचर आएगा तो पैसा जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? परचेज। फेस वैल्यू कितना है? 20,000। इंटरेस्ट कितना भर रहे हैं? 300। खरीदा कितने में है? 20,800। नहीं समझा? यस और नो? फिर अगला महीना छोड़ दू, नवंबर छोड़ दू, दिसंबर में फिर शुरुआत में दिसंबर 1 को पुनः एकदा परचेज किया ना। नाउ दिस टाइम एट कम इंटरेस्ट प्राइस। परचेज कौन सा प्राइस पे किया? कम इंटरेस्ट प्राइस पे किया। यस और नो? चलो सीआई के केस में कितना वर्किंग नोट होता है? 3। पहला सीआई निकालेंगे ना, कम इंटरेस्ट वैल्यू निकालेंगे। सिंपल है,
कितना डिबेंचर परचेज कर रहे हैं फिर से 400, और इस बार कितने वैल्यू के हिसाब से परचेज कर रहे हैं 97, कम इंटरेस्ट है ना 38,800। दिस इज व्हाट CI। इस 38,800 में कॉस्ट भी है और इंटरेस्ट भी है, तो इसमें से इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा ना। उसके लिए पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट काउंट करेंगे। इंटरेस्ट क्या करेंगे, 400 डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना होगा 40,000, 6% के हिसाब से। आखिरी बार इंटरेस्ट सबको कब मिला था, जून, तो सामने वाले को भी जून में मिला रहेगा, वो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने का। कितना महीने का, कितना 1,000 रुपया हमसे क्या लेगा, इंटरेस्ट। अब 38,800 में से अगर 1,000 रुपया इंटरेस्ट का ही बनता है, इसका मतलब कॉस्ट कितना रहेगा, CI माइनस आई, है कि नहीं। 38,800 माइनस 1,000, 37,800। काम हो गया, चलो पोस्ट कर सकते हैं ना, लेके जाएंगे। अगेन डेबिट में परचेज लिखना पड़ेगा ना, December 1 टू बैंक अकाउंट। फिर से एक बार परचेज करने गए थे, 40,000 का परचेज किया, 1,000 रुपया इंटरेस्ट का भरा, कितने में मिला 37,800। नहीं समझा, अभी कैलकुलेशन धीरे धीरे समझ में आने लगा है ना, नहीं समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस करने से ही धीरे 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 दिमाग में बैठना शुरू होगा। कम टू द नेक्स्ट, ये हो गया। अब साल के एंड में December 31, अरे मतलब दिसंबर के एंड में December 31 को क्या मिलेगा, पुनः एक इंटरेस्ट रिसीव होगा ना। चलो I इज इक्वल्स टू, अभी हमारे पास फेस वैल्यू कितना पहला वो देखो, 40, 40, 80 और 20, 1 लाख। 1 लाख में से 20,000 तो बेच चुके ना। अभी हमारे पास कितना डिबेंचर है, 80,000 फेस वैल्यू का, उसपे 6% के हिसाब से कंपनी हमको 6 महीने का इंटरेस्ट देगी, 2,000 रुपए का इंटरेस्ट अभी हमको हाल मुकाम में मिलेगा एट प्रेजेंट। बराबर है, किसी को डाउट है, सही है ना। चलो इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, क्रेडिट में आएंगे, लिखेंगे December 31 बाय बैंक अकाउंट, पैसा आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट। कितना मिल रहा है, 2,400। नहीं समझा। अब आखिरी ट्रांजेक्शन, जनवरी में कुछ नहीं है, फरवरी में क्या करने का है, सेल। फरवरी में क्या करने का है, फरवरी 1 को हम क्या करेंगे, सेल। कौन सा प्राइस पे, एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे ना, EI पे सेल करना है। चलो सिंपल है, 4 वर्किंग नोट करने पड़ेंगे ना। पहला क्या निकालना पड़ेगा, EI दैट इज एक्स इंटरेस्ट वैल्यू। कितना डिबेंचर सेल कर रहे, 200 डिबेंचर, क्या प्राइस पे, 97 एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे ना, 19,000। क्योंकि ये एक्स इंटरेस्ट है, मतलब इसमें इंटरेस्ट नहीं है, यही ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। अलग से निकालने का जरूरत नहीं, यस और नो। ओके, नंबर 2, अब क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट। उसमें नहीं था, अलग से तो मांगेंगे ना। नहीं समझा, नहीं समझा, पक्का। चलो इंटरेस्ट निकालेंगे, 200 डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना होता है, 20,000। इंटरेस्ट का परसेंट कितना है, 6%। आखिरी बार इंटरेस्ट दिसंबर में लिया ना अभी, तो सिर्फ 1 महीना, जनवरी से 1 महीना, 100 रुपया, 100 रुपए का इंटरेस्ट है।
यस और नो? चलो सेलिंग प्राइस पता है, अब क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। नंबर 3 कॉस्ट। कौन सा मेथड? वेटेड एवरेज मेथड, जहां पे फेस वैल्यू को कॉस्ट से कंपेयर करते हैं। फेस वैल्यू को किससे कंपेयर करते हैं? चलो पहला निकालने का टोटल। टोटल कैसे निकालते मालूम है ना? डेबिट माइनस क्रेडिट। चलिए 1 लाख आया था, 20,000 जा चुका है, मतलब अभी हमारे पास कितना है? 80,000, 80,000 है ना? इस 80,000 के लिए हमने कितना पे किया? 36,400, 1,100, 2,800, 37,800, सबको ऐड करो। 96 माइनस 19,300, बरोबर ना? डेबिट माइनस क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आया था उसमें से जो गया वो माइनस करेंगे। अभी कितना कॉस्ट है हमारे पास? 76,800। 76,800। इसका मतलब है 80,000 फेस वैल्यू खरीदने के लिए हमने 76,800 पे किया है। यस और नो? नाउ अपन अभी इसमें से सेल कितना करने वाले? 20,000 फेस वैल्यू ना? 80 के लिए इतना, तो 20 के लिए कितना? 19,200। क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना? यस और नो? 19,200। Yes or no? This is what cost price. एक बार और अच्छी खुशी से हमें अच्छा लगेगा, पुनः एक प्रॉफिट हुआ है। 19,400 में बेचा था, खरीदा कितने में था? 19,400। 200 का प्रॉफिट हुआ ना? वर्किंग नोट नंबर 4, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 19,400 में से 19,200 माइनस किया तो 200 का प्रॉफिट होएगा ना? पोस्टिंग करो। यस और नो? पहला सेल का पोस्टिंग करने का। February 1 बाय बैंक अकाउंट पैसा आएगा। क्यों? क्योंकि हमने सेल किया। 20,000 का फेस वैल्यू, 100 रुपया इंटरेस्ट लेके 19,400 में बेचा। 19,400 में बेचा है, लेकिन इसमें प्रॉफिट है ना? प्रॉफिट निकालेंगे तो ही कॉस्ट बचेगा। यस और नो? 200 ज्यादा कमाया है ना, 200 प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे। फरवरी 8 को तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना पैसा जाएगा? 200, क्योंकि क्या हुआ है? प्रॉफिट ऑन सेल। नहीं समझा? यस और नो? अब बारी है सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, क्लोजिंग करनी है। मार्च 31 क्या करने वाले हैं? क्लोजिंग। चलिए सबसे पहला फेस वैल्यू डीआर माइनस सीआर, डेबिट माइनस क्रेडिट करना पड़ेगा ना? टेक अ टोटल ऑफ डेबिट, आई थिंक इट वाज 1 लाख जो कि आया था। उस 1 लाख में से गया तो बचेगा कितना? 60,000। मार्च 31 बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, है कि नहीं? तो the 60,000 is the closing face value, है कि नहीं? अब इस क्लोजिंग फेस वैल्यू पे क्लोजिंग इंटरेस्ट निकालेंगे ना? अगर 60,000 हमारा फेस वैल्यू है, तो इस 60,000 पे 6% के हिसाब से कंपनी ने तो इंटरेस्ट दिसंबर में दिया था, हम तो साल मार्च में खत्म कर देना। हमको जनवरी का, फरवरी का और मार्च का 3 महीने का क्या नहीं मिला है? इंटरेस्ट। हम 3 महीने का इंटरेस्ट डिमांड करेंगे ना? कितना है? 900 रुपीज। यस और नो? क्लोजिंग इंटरेस्ट इज 900। That's why total will be what? 4,300. 4,300 is the total interest earned during the year, na? From that 4,300, we have to be less that expended by the company, by the Mohandas. 2,400. Remaining, na? 2,400. That is what the balance, na?
will be transferred to profit and loss account. Yes or no? Because any kind of profit or loss at the end of the year it will be going to your profit and loss account. Yes or no? Yes. March 31st. Then last closing, last column is cost. The way of closing is same. We have to be take a total of debit 96. From that less the credit side value 57,600. So the balance will be what? 57,600. 57,000. 600. Okay. So this is what cost ना. और दूसरा क्या चाहिए देता है? We need market price ना. Given in the question, market value is what? Yes, given 56,000. जो सामान हमने जो स्टॉक हमने 57,600 में परचेज किया है वो उसकी कीमत मार्केट में कितनी है 56,200 अकॉर्डिंग टू AS 13 अकॉर्डिंग टू as per AS 13 कौन सा लेने का बीच एवर इज लो दोनों में से लो कौन है 56,200 ना 56,200 will becomes to here and the balance what is the difference between cost and market that is a loss 1,400 is a loss going to where profit and loss account this loss occurred due to the what revaluation so write down loss on revaluation are you getting my point confirm किसी को प्रॉब्लम है क्या समझ में आ रहा ना घर पे कोई क्रांतिकारी कदम नहीं होगा ना सेम क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करना सॉल्व कर देखो जो पहला किया है वो समझने लगेगा तो नया ऑटोमेटिकली इजीली समझने लगेगा ठीक है थैंक यू सो मच आप सब आए